मैंने दोबारा से एक बार किया है। आज जो हम पढ़ेंगे एंट्रोपी पढ़ेंगे बेटा। तो सबसे पहले एंट्रोपी से स्टार्ट करते हैं, इसका यूज क्या है ये भी मैं बताऊंगा। तो पहले हमें एंट्रोपी के बारे में सीखना पड़ेगा कि एंट्रोपी क्या होती है। ठीक है, तो एंट्रोपी, सबसे पहले एंट्रोपी की डेफिनेशन ले लेते हैं। पर देखिए एंट्रोपी वर्ड आया कहां से और क्यों पढ़ रहे हैं, तो पहले देख लेते हैं डेफिनेशन। तो ये क्या होता है? इट इज द मेजरमेंट, यू कैन से मेजरमेंट ऑफ रेंडमनेस। देखो रेंडमनेस का मतलब क्या है? रेंडमनेस का मतलब कैसा, मानो क्लासरूम में बैठे हो यार, ए के बीच में बी बैठेगा, बी के बाद सी बैठेगा, डी बैठेगा, तो फिक्स अरेंजमेंट है। तो जब कोई फिक्स अरेंजमेंट होता है तो रेंडमनेस नहीं होती। रेंडमनेस का मतलब कुछ भी रैंडम हो जाए। जैसे आप क्लासरूम में बैठते हो फिक्स पैटर्न में बैठते होगे, है ना? तो ये फिक्स, बिना फिक्स पैटर्न वाले को बोलते हैं रेंडमनेस। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंट बाय एस। एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, एंट्रोपी को। ये एक स्टेट फंक्शन है बेटा, स्टेट फंक्शन। प्लस आपको बताओ, जैसे इस रूम की रेंडमनेस और पूरी दुनिया के रेंडमनेस क्या इक्वल आएगी क्या? नो सर। आपको लगता है नहीं आएगी? तो कैसा फंक्शन रहेगा ये? एक्सटेंसिव फंक्शन रहेगा, एग्जैक्टली। ठीक है, फिर आपको पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला हम जब भी निकालेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा याद रखें। ये फॉर्मूला ड्राइव डेरिवेशन सिलेबस में ही नहीं है पूरे 11th-12th के में। तो डेल्टा एस बराबर क्या लिखेंगे? डी क्यू रिवर्सेबल बाय टी। रिवर्सेबल प्रोसेस का नाम है डी क्यू, हीट है, और टी टेम्परेचर है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इसका। इसके जैसे मैं फील देता हूं आपको, जैसे इसको आप रिएक्शंस में कैसे देख पाएंगे। जैसे मान लो कि आपके पास एक रिएक्शन है, कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस गिव्स CO2 गैस। ठीक है, अब यदि आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखें, या इसको थोड़ा सा अभी रुको, इसको बाद में लेंगे, पहले ऐसी रिएक्शन है। जैसे A गैस प्लस 4B गैस गिव्स 5D सॉलिड। यदि आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखें, यदि इस रिएक्शन को ध्यान से देखें और मुझे पता लगाना है कि इसमें एंट्रोपी बढ़ी है घटी है, तो देखो एंट्रोपी की फील कैसे लोगे। रिएक्टेंट में 1 मोल गैस का है, 4 मोल गैस के है। अच्छा बताओ, सॉलिड लिक्विड गैस किसके एंट्रोपी ज्यादा रहेगी आपके हिसाब से? एंट्रोपी किसकी ज्यादा रहेगी, किसमें ज्यादा रेंडमनेस है? सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में? क्या लगता है आप लोग को? सर गैस में। सही बात है, गैस के पार्टिकल्स तो रैंडम मोशन करते हैं, फिर लिक्विड आएगा, फिर सॉलिड आएगा। सही बात है। तो एक बात बताओ, यदि इस रिएक्शन को ध्यान से देखा जाए तो इसमें 4 मोल है, 1 मोल ए का और 4 मोल बी के गैस के है, और वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? सॉलिड में। तो एंट्रोपी घटेगी या बढ़ेगी, बता सकते हैं? सर घटेगी। इस रिएक्शन को देख, घटेगी। तो डेल्टा एस नेगेटिव आ गया, मतलब कम हो जाएगी। जैसे मैं एक रिएक्शन लू, मान लो N2 गैस प्लस थ्राइस ऑफ H2 गैस gives twice of NH3 गैस। बताओ एंट्रोपी इस रिएक्शन में बढ़ेगी या घटेगी? सर बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी बेटा? ध्यान से देखो, यहाँ पे नाइट्रोजन का 1 मोल, हाइड्रोजन के 3 मोल, तो 4 मोल 2 मोल में कन्वर्ट हो रहा है गैस के। तो घटी या बढ़ी? घटेगी, घटेगी। गैस का अमाउंट तो कम हो रहा है ना बेटा? यस सर। मेरी बात समझ रहे हैं क्या सब लोग? यस सर। जैसे कार्बन सॉलिड प्लस हाफ O2 गैस गिव्स CO गैस। बताओ एंट्रोपी बढ़ी या घटी? ध्यान से देख के बताइए। देखो ये तो सॉलिड है, यहाँ पे देखो आधा मोल गैस का 1 मोल गैस बन रहा है, तो आधे मोल से 1 मोल गैस बन रहा है। तो एंट्रोपी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। तो क्या इस क्लास में सब लोग एंट्रोपी का मतलब समझ चुके हैं? यस और नो? यस सर। तो एंट्रोपी क्या है? इट इज द, क्या बोल बेटा? सर इसके फॉर्मूले में डेल्टा एस, ये डेल क्यू है या डी क्यू है? डेल, हाँ वही डी वाला ही है, एक ही बात है बेटा, मैं बनाता ऐसा हूँ। डी बाई डी एक्स, जो डी बाई डी एक्स पढ़ते हो ना तुम, वही है। सर आरईवी का मतलब क्या है? रिवर्सिबल। रिवर्सेबल बेटा, रिवर्सेबल, रिवर्सेबल और रिवर्सेबल पढ़ाया था। यस सर। वही। ठीक है, तो एंट्रोपी इज नथिंग, इट इज द मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस। कैसा फंक्शन है पता होना चाहिए। ये स्टेट फंक्शन है, एक्सटेंसिव है। मैंने आपको इसकी फील दे दी है, इसको लिखेंगे सबसे पहले। क्लियर बेटा?
इतना लिख लिया बेटा? नो सर। सर बस फिजिक्स वाले सर तो बोल रहे थे डेल का मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। हाँ, पार्शियली हुआ, छोटा चेंज, सही बोल रहे थे। तो एक, अरे वो डी जो dy बाय dx होता है वो पार्शियली तो चेंज होता है ना बेटा, छोटा चेंज, सही है? ओके सर। सर डन। आगे बढ़े। नो सर, थोड़ा सा रह गया बस। एंट्रोपी का मतलब समझ में आ गया? डेल डी को छोड़ो, उसमें कंफ्यूज मत हो, फर्क नहीं पड़ता आपके लिए। एंट्रोपी का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। एंट्रोपी इज नथिंग, इट इज द मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस। अब क्यों पढ़ रहे हैं ये एंट्रोपी, क्यों पढ़ाई मैंने आपको, वो सिखाऊंगा। सर एक बार सर ये N2 वाला रिपीट कर दो। कौन सा बेटा? देख N2 में क्या है, देख 1 मोल नाइट्रोजन का है, 1 मोल गैस, यहाँ पे 3 मोल गैस, तो 4 मोल गैस के मिलके कितने मोल बना रहे? 2 मोल। तो 4 से 2 मोल बन रहा है, गैस कम हो रही है ना बेटा, एंट्रोपी कमी तो होगी, सही है? सर इसमें पता कैसे चल रहा है 2 मोल हैं सर? बेटा उसका स्टाइकियोमेट्री देखना लड़की, स्टाइकियोमेट्री नहीं दिख रहा तेरे को? देख, इसको हटा, यहाँ पे देख क्या मतलब है। N2 प्लस 3H2 का क्या मतलब है बेटा? जब इसका एक इसके 3 के साथ रिएक्ट करेगा तो इसके 2 बनाएगा, यही तो मतलब है। यस सर। अभी जैसे यहाँ पे इसका 1 मोल इसका 4 मोल के साथ रिएक्ट करके 5 सॉलिड बनाएगा, तो गैस कम हो गई यहाँ पे, सही है? यहाँ पे देख आधा मोल जो गैस का है वो कितना बना रहा है? 1 मोल। क्लियर है? यस सर। यस सर। आगे बढ़ सकते हैं? यस यस सर। सर। यस सर। तो देखिए अब ये क्यों पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है? ये क्यों पढ़ रहे हैं? ये पढ़ रहे हैं तो प्रोसेस ना 2 तरह के होते हैं, बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है? एक होता है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है? तो द प्रोसेस which occur on its own। देखो बताओ, छत से पानी अपने आप गिरता है कि नहीं गिरता है? यस सर। मानते हो कि नहीं मानते हो? लेकिन नीचे से पानी छत पर क्या अपने आप चला जाता है क्या? नो सर। है ना? अपने आप तो नहीं जाता है, तो क्या लगानी पड़ती है? मोटर लगानी पड़ती है, और मोटर कंटिन्यूसली लगानी पड़ती है। ऐसा थोड़ा ना नीचे मोटर लगाई, एक बार स्विच ऑन किया फिर ऑफ कर दिया, पानी ऊपर जाता रहता है, जाता रहता है क्या? नो सर। नो सर। तो देखो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होता है जो खुद से हो जाता है। द प्रोसेस व्हिच अकर ऑन इट्स ऑन का मतलब क्या है? जो खुद से हो जाए। नो ड्राइविंग फोर्स इज रिक्वायर्ड, समझ रहे हो आप? नो ड्राइविंग फोर्स इज रिक्वायर्ड, जरूरत नहीं पड़ती हमें किसी भी ड्राइविंग फोर्स की, प्रोसेस अपने आप हो जाता है। लेकिन नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है? द प्रोसेस व्हिच अकर which do not occur on its own, जो खुद से नहीं होता है। हमें क्या चाहिए? ड्राइविंग फोर्स इज रिक्वायर्ड, ड्राइविंग फोर्स इज रिक्वायर्ड। मेरी बात समझ रहे हो? जैसे स्कूटी चलाते हो, कुछ चलाते हो आप, तो स्कूटी बताओ, जब आप सेल्फ स्टार्ट करते हो, एक बार सेल्फ स्टार्ट कर दो, उसके बाद स्कूटी अपने आप भागती है कि नहीं भागती है? यस सर। तो स्कूटी का चलना क्या है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, तो जो खुद से हो जाए। जैसे बर्फ का जमना, बताओ स्पॉन्टेनियस है नॉन स्पॉन्टेनियस है?
सर सेल्फ के बाद तो spontaneous। उसे मतलब स्टार्ट ही रखना पड़ता है ना। हाँ, पर सेल्फ एक बार सेल्फ दे दिया फिर तो इंजन में पेट्रोल अपने आप जलता है ना बेटा, कंबशन होता रहता है, स्कूटी चलती रहती है, हमें थोड़ा ना कुछ करना पड़ता है प्रोसेस को ड्रिवन करने के लिए। यस सर। अच्छा, जैसे बर्फ का जमना बताओ, बर्फ अपने आप जमती है क्या खुद से? नो यस सर। सर। यस सर, बर्फ अपने आप क्या जम जाएगी? नो मनाली सर, थोड़ी ना है, गुड़गांव है, टेम्परेचर मतलब कम करना पड़ता है दिल्ली है उसके यार। लिए। बर्फ का पिघलना कैसा है? स्पॉन्टेनियस है, सही बात है सर ना? वेपोराइजेशन सुना है ना, वेपोराइजेशन बताओ, अपने आप हो जाता है वेपोराइजेशन, यस सही सर। बात है ना? सरफेस से पानी अपने आप उड़ के सन की प्रेजेंस में अपने आप चला जाता है, हमें कुछ नहीं करना पड़ता, समझ रहे हो? तो जिस Yes, प्रोसेस में कोई एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स ना हो वो स्पॉन्टेनियस होगा। इतनी बात समझ में आई सबको? तो yes अब sir. ये पता लगाना कि कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, कौन सा प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है, उसके लिए आया सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सेकंड लॉ के हिसाब से क्या बेटा, सेकंड लॉ बोलता है, देखो यहां लिख रहा हूं जो सेकंड लॉ बोलता है कि यदि किसी प्रोसेस का डेल्टा एस बढ़ रहा होगा तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। यदि किसी का डेल्टा एस कैसा आएगा? पॉजिटिव, तो वो स्पॉन्टेनियस है। यदि किसी का डेल्टा एस लेस देन 0 आएगा तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। समझ रहे हो? और डेल्टा एस 0 का बराबर है, इसका मतलब क्या है? कोई चेंज नहीं हो रहा, मतलब प्रोसेस इक्विलिब्रियम पे है, मतलब वो प्रोसेस कैसा है? रिवर्सिबल है, मतलब जो चेंज ही नहीं हो रहा। समझ रहे हो आप? डेल्टा एस से मेरा क्या मतलब है? यहाँ डेल्टा एस यूनिवर्स की बात गई है, पूरे यूनिवर्स की। तो डेल्टा एस यूनिवर्स किसके बराबर होगा? डेल्टा एस ऑफ सिस्टम के बराबर होगा, प्लस डेल्टा एस ऑफ किसके बराबर रहेगा बेटा? सराउंडिंग। तो एक बात याद रखेंगे, दुनिया में वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा जो पूरे यूनिवर्स की एंट्रोपी को बढ़ाएगा। समझ रहे हो आप? यदि कोई प्रोसेस पूरे यूनिवर्स की एंट्रोपी को घटाता है तो वैसा प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगा। ये क्लियर कट समझ में आ रहा है सबको? ये सेकंड लॉ जो हमें पढ़ना है, क्लियर बेटा? एक बार इतना लिखेंगे तो हमें डेल्टा एस निकालना सीखना, अल्टीमेट गोल ये है। डन बेटा? No sir. नहीं समझ में आ गया जो लिखा है मैंने? इसलिए पूछ Yes रहा sir. हूँ। ठीक है, सर ये आपने क्या लिखा है? डेल्टा बेटा किसी का डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 तो स्पॉन्टेनियस है, डेल्टा एस लेस देन है तो नॉन स्पॉन्टेनियस है। क्या पूछ रहे हो बेटा? डेल्टा एस नहीं, यूनिवर्स, सी वाला। डेल्टा एस यूनिवर्स किसके बराबर रहेगा? सिस्टम प्लस सराउंडिंग, क्योंकि थर्मो में एक सिस्टम होता है, बाकी बचा हुआ सराउंडिंग। सही है? सर आगे बढ़ क्योंकि सकते हमें हैं? बर्फ को टेम्परेचर देना पड़ रहा है सर, इसलिए वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। कौन सा बेटा? सर वो आइस वाला एग्जांपल। हाँ, वो उसके लिए फ्रिज चाहिए ना, एक्सटर्नल अपन को एजेंट चाहिए जो ये काम करेगा। जहां पे भी ओके सर। एक्सटर्नल एजेंट चाहिए वो काम नहीं होगा। जैसे मान लो लकड़ी है, तुमने एक बार आग लगा दी तो अपने आप से जलती रहेगी वो, तो कंबशन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। सही है? ओके सर। मतलब इनिशिएट कर सकते हो आप, इनिशिएट कर सकते हो, इनिशिएट करने के बाद अपने आप हो जाए, वो भी स्पॉन्टेनियस है। हो सकता है इनिशिएशन के लिए आपको कोई जरूरत पड़े किसी चीज की, अलग बात है। जैसे स्कूटी वाली एग्जांपल है, तो आपने एक बार इनिशिएट कर दिया फिर तो अपने आप इंजन चालू रहेगा ना, बार बार थोड़ा ना उसको स्पार्क, जब आप
वो देते हो, क्या बोलते हो उसको, सेल्फ स्टार्ट करते हो, तो स्पार्क ही तो देते हो, ये तो पता ही होगा आपको। यस सर। एक बार स्पार्क No, दे sir, दिया, फिर नहीं पेट्रोल पता अपने था। आप जल रहा है इंजन के अंदर जिससे स्कूटी चल रही है। तो हाँ, इनिशिएट करने के लिए कभी कभी देना पड़ेगा, लेकिन बाद में नहीं। कंटिन्यूस एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। देखो छत नीचे से पानी ऊपर नहीं जाएगा, मोटर परमानेंट चालू रहेगी, जब तक आपको पानी ऊपर चाहिए जब तक मोटर चलती रहेगी। सही है, Yes. बढ़ जाऊं आगे। यस अब मैं सर आपको ये एक बार डेल्टा अब मैं आपको इसका, हाँ बेटा, यूनिवर्स वाला सर रिपीट कर दो एक बार। बेटा यूनिवर्स की सर एंट्रोपी, बट ये जो यूनिवर्स लिखा है ना डेल्टा एस, ये यूनिवर्स का है। तो यूनिवर्स का मतलब क्या होगा, यूनिवर्स क्या होता है हमारे लिए थर्मोडायनेमिक्स में, ये तो पढ़ा ही रहे ना, कि सिस्टम होता है एक, और जो बच गया क्या होता है, सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग को जोड़ के तो यूनिवर्स बनता है। तो डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स निकालना है तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग की जोड़ लेंगे, और डेल्टा एच ऑफ Yes, यूनिवर्स sir. जिसके लिए पॉजिटिव आ रहा होगा, जिस प्रोसेस के लिए, वो स्पॉन्टेनियस होगा। सही बात है, यस सर। Yes, आगे sir. बढ़ जाऊं अभी। यस सर। Yes, sir. चल, अब हमें एंट्रोपी कैलकुलेशन सीखनी है बेटा। एंट्रोपी कैलकुलेशन तो कैसे निकालेंगे, यूनिवर्स की एंट्रोपी निकालनी है, तो पहले किसकी निकाल लेते हैं, सिस्टम की। सही है भाई, तो फॉर्मूला क्या बताया था एंट्रोपी का, बताओ। बताया था कि डेल्टा एस ऑफ सिस्टम निकालना है आपको यदि, तो आप क्या कर दो, डी क्यू रिवर्सेबल, मतलब हीट किसकी लिख देंगे अपन, सिस्टम की, डिवाइड बाय टी बेटा, यदि सिस्टम का निकालना है। अच्छा, यदि बात करेंगे सराउंडिंग की, तो सराउंडिंग में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग निकालना है तो क्या लिखोगे, बोलो सब लोग, कुछ लिखेंगे, डी क्यू रिवर्सेबल। जब सराउंडिंग का निकालना है तो किसका लिखेंगे अपन, सराउंडिंग का। बाय टी। लेकिन Surrounding. एक दिक्कत है जिंदगी में, क्या दिक्कत है, ध्यान से सुनना बहुत बड़ी। देखो सिस्टम की तो हीट निकालना आसान है, डी क्यू मतलब क्या है, हीट। तो मान लो आपने अपने रूम को सिस्टम माना, तो उसकी हीट तो निकाल लोगे आप आराम से, सही बात है। लेकिन यस सर। यदि आपने सिस्टम अपने रूम को माना है, तो सराउंडिंग क्या है बताओ, सर सब कुछ पूरा का पूरा, सराउंडिंग। पूरा ही Yes, sir. सराउंडिंग है भाई, दुनिया जहान, अमेरिका, यस सर। ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, सब कुछ। सही बात है, मान लो आपने इस रूम को सिस्टम मान लिया, तो इसकी तो हीट निकाल लेंगे, लेकिन जो दुनिया जहान बच गया, उसकी हीट निकाल पाओगे कभी जिंदगी में तुम, No, sir. सर इम्पॉसिबल है। मतलब ये क्वांटिटी को निकालना इम्पॉसिबल है। तो हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया, क्या दिमाग लगाया, जैसे मान लो, एक बात बताओ, जैसे मैं सिस्टम हूं, मैं सिस्टम हूं, मैं हूं सिस्टम, मान लो मैंने 5 जूल एनर्जी को रिलीज करा, क्या करा मैंने, 5 जूल एनर्जी को रिलीज, तो मेरे लिए आप क्या लिखोगे, -5। रिलीज करने पे तो माइनस ही लिखते हो। Yes, तो sir. यदि मान लो मैंने 5 जूल एनर्जी रिलीज करी, तो वो एब्जॉर्ब किसने करी, सर सराउंडिंग ने, Sir, तो उसकी surrounding. +5 हो मेरे लिए जो जाएगी। -5 है वो सराउंडिंग के लिए क्या होगा बताओ, +5। +5। मेरी बात समझ रहे हो, या यस सर। मान लो मैंने 5 जूल एनर्जी को एब्जॉर्ब करा, तो मेरे लिए +5 लिख दोगे, लेकिन वो कहां से एब्जॉर्ब करी मैंने, -5 सराउंडिंग। सराउंडिंग तो देगा ना, तो मैं एक रिलेशन नहीं लिख सकता। देखो ध्यान से देखो कि डी क्यू सराउंडिंग जो होगा ना, वो माइनस ऑफ डी क्यू सिस्टम होगा। क्या ये बात आप सबको समझ में आती है, यस सर। तो फिर तो बढ़िया है, अब अपना फॉर्मूला ट्रांसफॉर्म कर लिया। हम कह रहे हैं चलो कुछ नहीं तो टेंशन नहीं, हम सराउंडिंग की हीट ऐसे निकाल लेंगे, डी क्यू रिवर्सेबल सिस्टम माइनस लगा के बाय टी। मेरी बात समझ रहे हो, मैंने आपको क्या समझाया कि यार एंट्रोपी निकालने के लिए हीट चाहिए अपन को, हीट को टेम्परेचर से डिवाइड करना पड़ता है, तो सिस्टम की हीट निकालना तो आसान है, हीट कैपेसिटी से निकाल लेंगे, पढ़ के आए फर्स्ट लॉ में। लेकिन सराउंडिंग की हीट निकालना तो मुश्किल है, क्योंकि सराउंडिंग तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेरे एक दिमाग ये कहता है कि यार सिस्टम और सराउंडिंग की हीट में रिलेशन आएगा, यदि सिस्टम रिलीज करेगा तो सराउंडिंग एब्जॉर्ब करेगा, यदि सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा तो सराउंडिंग रिलीज करेगा। तो आई कैन से कि सराउंडिंग की जो भी हीट रहेगी वो माइनस ऑफ सिस्टम रहेगी, और सिस्टम की मैं निकालना चाहता हूं, तो मेरे फॉर्मूला ट्रांसफॉर्म होकर आ गया। क्या ये बात समझ में आ रही है, बताओ भाई। Yes, sir. यस सर। तो लिख लो फिर। अब जब आपको इतनी बात समझ में आ गई तो मैं फॉर्मूला बना देता हूँ फटाक से, एंट्रोपी का बहुत काम का फॉर्मूला है। अब एक डेरिवेशन करेंगे, ठीक है, ये जो वैसे डेरिवेशन आपके काम का नहीं है, बस जस्ट फील लेने के लिए।
एंड रिजल्ट याद रखना है आपको, ठीक है। फिर मैं गिस फ्री एनर्जी पढ़ाऊंगा, उसका पोर्शन याद रखना है। ये चैप्टर आज हमें खत्म करना है। तो आपके नंबर वंबर आ रहे हैं पेपर में? यस सर। तो सबका रिजल्ट एक साथ 100 होता है, पर्सनल आते हैं? सर पर्सनल। अच्छा, तो हाईएस्ट किसका है ये भी पता चलता है? आप में से सबसे ज्यादा नंबर किसके आ रहे हैं? सर मार्क्स पता चलता है पर नेम नहीं। अच्छा, मार्क्स पता चलते हैं, तो कितना हाईएस्ट है लास्ट पेपर में? 205। हाईएस्ट 205 है बेटा? यस सर, मैंने देखा था तो 205। तो तुम में से किसके 205 है? कोई है तुम में से 205 वाला? तुम में से कोई नहीं है सर 205 वाला? क्या बोल रहे हो बेटा? सर मुझे तो अभी तक मिला ही नहीं। अच्छा तो 205 किसी के नहीं आप में से? 205 तो कम है यार, आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। यस सर। चीज बताओ सर, पार्शियल डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन सेम ही है ना? छोड़ ना, हाँ लड़की सेम ही है, अलग होता है पर छोड़, तुझे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा जिंदगी में, ठीक है। वैसे भी तेरे पास बायो है, टेंशन मत ले, तो कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैथ्स होती तो बता देता, अलग होता है थोड़ा सा, ठीक है, पर तेरे लिए सेम ही है वो। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब वैसे अलग चीज हो, बट उसके कर सकते हैं तेरे लिए डिफरेंशिएशन, कुछ भी लिखो एक ही बात है, ठीक है। डिफरेंशिएट करना आना चाहिए तेरे को बस, है ना। उतना पेन मत ले जिंदगी में उस चीज का। आगे बढ़ते हैं अपन अब, तो इतना क्लियर हो गया सब लोगों को। अब देखो यार, मैं निकालना चाहता हूं क्या, एक एंट्रोपी ऑफ आइडियल गैस। तो हम क्या पढ़ना चाहते हैं कि हमारे पास ना एक डब्बा है जिसके अंदर एक आइडियल गैस फिल हुई है, उसकी एंट्रोपी निकालनी है मुझे। क्रिस्टल लगा हुआ है यहाँ पे, तो एंट्रोपी का फॉर्मूला सिस्टम की निकाल रहा है। ये फॉर्मूला एकमात्र फॉर्मूला है सेकंड लॉ में, तो ये आपने पढ़ के आया अभी क्या होगा, डी क्यू रिवर्सेबल बाय टी, सही है ना यार। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, डी क्यू निकालना पड़ेगा, हीट निकाल लेंगे और टेम्परेचर से डिवाइड कर देंगे, सही बात है कि नहीं बात है। हीट कैसे निकालेंगे, फर्स्ट लो याद है सबको, फर्स्ट लो पढ़ाया था, देखो डेल्टा यू बराबर डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? यस सही सर, बात पढ़ा है। है। अच्छा, तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी क्यू निकालना है तो डी क्यू किसके बराबर रहेगा, डी क्यू का डी यू माइनस डी डब्ल्यू के बराबर, सही बात है यार। अच्छा, डी यू का फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था सबको, एन सी वी डेल्टा टी, याद होगा आप लोगों को, साफ साफ बताया यस था। सर। और वर्क का फॉर्मूला पढ़ाया था माइनस पी एक्सटर्नल डॉट डीवी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका फॉर्मूला रहेगा माइनस पी एक्सटर्नल डॉट डीवी, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब चूंकि प्रोसेस रिवर्सेबल है, रिवर्सेबल का मतलब क्या होता है, पी एक्सटर्नल बराबर पी इंटरनल होता है, पी इंटरनल किसके बराबर होता है, पी गैस के बराबर होता है, और पी गैस किसके बराबर होता है, एनआरटी बाय वी के बराबर होता है। तो यहां से देखो डी की वैल्यू क्या आ गई, एन सी वी डेल्टा टी प्लस एन आर टी बाय वी डी वी। तो दिक्कत किसी को, ये तो आपने पढ़ा यार, वही यूज करा है, देखो जो आपने पढ़ा वो मैंने यूज कर लिया, सही है। तो अब इसको फॉर्मूले में लेके जाते हैं, तो लेके जाते हैं तो अपन क्या लिख सकते हैं, अब इस फॉर्मूले को लगा रहे हैं, अपन को चाहिए डेल्टा एस, तो अपन को चाहिए भाई डेल्टा एस सिस्टम का, तो डेल्टा एस किसके बराबर आएगा, इसको टी से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या जाएगा एन सी वी डेल्टा टी डिवाइडेड बाय टी प्लस एन आर टी डिवाइडेड बाय टी वी डीवी। देखो यहाँ टी से टी कट गया भाई, तो डेल्टा एस किसके बराबर आ जाएगा बोलो, डेल्टा एस बराबर आ जाएगा, इसको ऐसे लिख रहा हूं देखो एन सी वी, तो ये हो गया 1 अपॉन टी डी टी, इंटीग्रेट करेंगे इसको, क्या आ जाएगा एन आर है बाहर, तो ये 1 अपॉन वी डी वी, सही है। इसको इंटीग्रेट करेंगे T1 से लेके T2, इसको इंटीग्रेट करेंगे V1 से लेके V2। सबको पता है इसका इंटीग्रेशन मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, याद है क्या किसी को, 1 अपॉन एक्स यस डीएक्स, सर। क्या आंसर आएगा इसका, सर ln x। ln x, यस सही ln है। x तो इसको लिखते हैं अपन, तो देखो डेल्टा एस ऑफ एस वाई एस किसके बराबर आ जाएगा, एन सी वी
ये बन जाएगा ln t, इसकी लिमिट है t1 से लेके बेटा t2, प्लस ये बन जाएगा nr, इसकी लिमिट क्या है ln v, v1 से लेके कहां पे है v2। लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा देखेंगे सब लोग, डेल्टा एस आ जाएगा NCV। अच्छा ये ऐसा आ जाएगा ln t2 माइनस ln t1। तो सबको पता है ln a माइनस ln b का फॉर्मूला भी पढ़ाया था आपको, क्या होता है ln a यस सर, बाय b, याद है? 2.303 log। हाँ वो log वाला है, लेकिन ln a माइनस b होता है ln a बाय b। तो ये बन जाएगा, देखो ये ln t2 माइनस t1 आएगा, तो इसको लिख सकते हैं ln t2 बाय t1, प्लस ये आएगा nr, ये आएगा ln v2 माइनस ln v1, तो बन जाएगा ln v2 बाय v1। देखो ये फॉर्मूला बन के आ गया। इसको सब एक बार फॉर्मूले को ड्राइव करके देखो और मुझे यस करो, फिर मैं आपको इस फॉर्मूले को यूज करना सिखाऊंगा फटाफट। सर यहाँ पे फिर हम ln की बजाय फिर log लगा देंगे ना? कर सकते हैं पर कर नहीं रहा हूँ, इसको इसी फॉर्म में याद करते हैं बेटा, ठीक है। कर सकते हैं 2.303 वाला, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपन इसको इसी फॉर्म में याद करते हैं। डेल्टा एस बराबर NCV ln t2 बाय t1 प्लस nr ln v2 बाय v1। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है बेटा, एक ही फॉर्मूला है बस एंट्रोपी में, और दूसरा फॉर्मूला ही नहीं। देखो सब लोग करके एक बार मुझे बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ये नीचे से जो थर्ड लाइन है ना, वहां से एक बार एक्सप्लेन कर दो। कौन सा बेटा बता, मैं पूरा रिपीट कर देता हूँ। देखिए ये वाला स्टेप क्लियर है, यहाँ से dq की वैल्यू निकाली, du माइनस dw, du का फॉर्मूला होता है NCV डेल्टा t, और dw का फॉर्मूला होता है माइनस p एक्सटेंड ऑफ dv, तक प्लस हो जाएगा। फिर ये होता है, तुझे पता ही है रिवर्सिबल के लिए, तो p की वैल्यू रख दी, फिर लिखा NCV t से डिवाइड कर दिया, q की वैल्यू, ये q आया मेरा dq, इस dq को इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दिया, t से डिवाइड कर दिया, तो NCV 1/t dt बचा, ये dt है बेटा, और ये nr ln 1/v dv बचा, 1/dt का हो गया ln t, इसका ln v, और फिर मैंने लिमिट रख के फॉर्मूला लगा दिया। क्लियर बेटा? सर हमने इसका इंटीग्रेशन क्यों किया? बेटा इंटीग्रेटेड तो करेंगे, क्यों किया मतलब बेटा, तो सॉल्व कैसे करेंगे, ये 1/t dt है, तो कोई प्रोसेस करवाएगी तू लड़की, मान ले तूने कोई प्रोसेस किया, तो v1 से v2 पे गई, t1 से t2 पे गई, तो उसी की प्रोसेस के लिए तो एंट्रोपी निकाल रहे हैं ना। सही बात है ना बेटा, प्रोसेस खत्म हुआ है तो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस अपन एंट्रोपी निकाल रहे हैं, तो इंटीग्रेट ही करेंगे ना इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट, तभी तो सम होके आएगा पूरा। इंटीग्रेशन का मतलब सम होता है ना, सही है? यस सर। देखो सबको ये फॉर्मूला क्लियर है क्या नहीं क्लियर है? आपको कुछ दिक्कत आ रही पूछ लो, थोड़ी मैथमेटिक्स है आप पूछ सकते हो। सर देखिए आपने इस यहाँ फॉर्मूले पे को, एंट्रोपी ऑफ आइडियल गैस क्यों लिखा है? ये तो हमने सिस्टम का निकाला है ना। हाँ तो उस सिस्टम में बेटा आइडियल गैस भरी हुई है, तभी तो nRT बाय v लगाया ना, PV इक्वल्स टू nRT आइडियल गैस इक्वेशन होती है बेटा। ओके सर। बढ़े आगे? नो सर। एक मिनट। हाँ लिख लो आराम से, देख लो, एक आराम से बढ़े, इस फॉर्मूले में टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस फॉर्मूले को यूज करके ना मैं अलग अलग प्रोसेस में एंट्रोपी निकालूंगा, आइसोथर्मल, आइसोबारिक जो पढ़ाया था, आइसोथर्मल में निकालेंगे, आइसोबारिक में निकालेंगे, एडियाबेटिक में निकालेंगे, और उसमें निकालेंगे आइसोकोरिक में। 4 प्रोसेस पढ़े थे ना, उन चारों में एंट्रोपी निकालेंगे, बस इतना काम है अपना, और ज्यादा काम नहीं है।
डन सबका? सर एक अपने बॉक्स में सर वो ऊपर बता दो। कौन सा बॉक्स? ये क्या बेटा? ये तो इसका सॉल्यूशन आया ना बेटा, देख यहाँ पे लिखेगी ln t2 माइनस ए लिमिट, कौन सा ये? यस सर। बेटा ये तो पता ही है ना, रिवर्सेबल प्रोसेस में क्या होता है, एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल प्रेशर के बराबर होता है, और इंटरनल प्रेशर किसका आ रहा है, जो है गैस है, और गैस का प्रेशर किसके बराबर आता है, nRT/V के। ये तो मैंने वर्क में भी यूज किया था, जब वर्क डन पढ़ाया था आपको आइसोथर्मल में, ठीक है? ओके सर। चलिए अब देखो यार, ये फॉर्मूला क्यों फायदेमंद है, आप सीधा फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं, कोई लोड नहीं है जिंदगी में। तो आपने क्या फॉर्मूला बनाया, डेल्टा एस बराबर क्या, NCV ln T2 बाय T1 प्लस NR ln V2 बाय V1, ये याद रखेगा। तो सबसे पहले इसको ना अपन लगा रहे हैं आइसोथर्मल प्रोसेस में। किसमें लगा रहे हैं बेटा? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? सर डेल्टा टी इज इक्वल टू में 0। मतलब टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट, यस मतलब सर। T1 और T2 की वैल्यू सेम हो जाएगी यार। आइसोथर्मल रहेगा तो T1 T2 की बात ही नहीं करेंगे, T1 T2 बराबर ही हो जाएंगे, कोई टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो देखो ये वाली टर्म जो है, ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, देखो NCV ln, ये तो टेम्परेचर तो चेंज ही नहीं होगा, T/T आएगा, मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। तो ln P/T, ln 1 जो आता है वो जीरो के बराबर रहेगा, ln 1 जीरो हो जाएगा, तो ये क्वांटिटी पूरी जीरो हो जाएगी अपनी। तो डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या जाएगा आइसोथर्मल के लिए, सीधा सीधा आएगा NR ln V2 बाय V1। देखो आइसोथर्मल के लिए निकल के आ गया अपना, ठीक है? सेकंड बात करते हैं अपन एडियाबैटिक की। अच्छा एडियाबैटिक क्या पढ़ाया था बताओ मैंने? एडियाबैटिक का मतलब क्या होता है, डेल्टा क्यू बराबर जीरो। यस सर। बताओ भाई, सही है? अच्छा डेल्टा एस क्या होना चाहिए एडियाबैटिक का, कोई बताएगा? जब डेल्टा क्यू जीरो है तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या रहेगी? डेल्टा एस होता क्या है, चेंज इन हीट डिवाइड बाय टेम्परेचर। क्या बेटा? रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल नहीं, पूरा आइसोथर्मल की बात कर रहे हैं, दोनों में सेम चलेगा। अब मैं बात कर रहा हूँ एडियाबैटिक की। एडियाबैटिक का मतलब क्या होता है, डेल्टा क्यू बराबर जीरो, और डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या है, यही तो पढ़ा है, dQ/T। अब जिसका dQ जीरो है तो क्या आएगा डेल्टा एस की वैल्यू, बताओ? सर 0। सही है? आइसोथर्मल और एडियाबैटिक क्लियर है सबको? यस सर। अब बात करते हैं थर्ड प्रोसेस आइसोकोरिक की। आइसोकोरिक का मतलब क्या सिखाया, बताएंगे? सर dV इज वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट। 0। तो यस इस सर। बार देखो वॉल्यूम कांस्टेंट तो V1 V2 की वैल्यू बराबर हो जाएगी, तो ये वाली क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, तो डेल्टा एस किसके बराबर आ जाएगा, NCV ln T2 बाय T1। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? देखो तीन प्रोसेस में मैंने डेल्टा एस निकालना सिखाया इस फॉर्मूले की मदद से। तो मैंने बताया जब आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर सेम हो जाएंगे तो ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, वॉल्यूम में ये सेम, ln 1 जीरो होता है, ठीक है, याद रखना। तो ये V1 V2 सेम हो जाएंगे तो ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, तो अपने पास आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। और एडियाबैटिक में तो डेल्टा क्यू ही जीरो है, तो एंट्रोपी भी जीरो हो जाएगी क्योंकि हीट चेंज जीरो है। देखें आगे, ये बनाइए फटाफट, ये याद रखना बेटा, ये फॉर्मूला देखो, इससे आपके तीनों फॉर्मूले नए आ गए। अभी आइसोबारिक का बचा है, वो भी ड्राइव कर देता हूं मैं, देखो फटाफट। सर टी तो आपको 0 लेना चाहिए था ना किसका? सर, ये फर्स्ट वाले में। जीरो बेटा, डेल्टा टी का मतलब टी जीरो नहीं है, मैंने बहुत बारी बताया है। डेल्टा टी का मतलब है, डेल्टा टी जीरो का मतलब टेम्परेचर जीरो नहीं है, इसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है बेटा, चेंज नहीं होगा। समझ रही है लड़की? ओके सर। मतलब T1 से T2 नहीं जाएगा, T है तो T रहेगा, ठीक है? इसका मतलब टेम्परेचर जीरो नहीं होता है, इसका मतलब चेंज इन हीट जीरो है, हीट जीरो नहीं है। इसका मतलब चेंज इन वॉल्यूम जीरो है, वॉल्यूम जीरो थोड़े ना है। सही है? मतलब यदि V1 पर प्रोसेस है तो वो V1 पे ही रहेगा, वो V2 नहीं हो सकता, तभी वो प्रोसेस आइसोकोरिक कहलाएगा। समझी बेटा? सर यहाँ पे T1 क्यों 0 होगा फिर?
टी में जीरो नहीं किया बेटा मैंने, देखो तो लड़की, मैंने सर कहा नहीं ln T1 T2 बाय T1, ये दोनों टेम्परेचर बराबर होंगे ना जब आइसोथर्मल है तो ln1 आएगा बेटा, ln1 जीरो होता है, ln1 सही है। यस सर। ऐसे वॉल्यूम में बेटा चेंज नहीं हो रहा है, वो वॉल्यूम जीरो नहीं है, चेंज इन वॉल्यूम जीरो है। मतलब यदि प्रोसेस 5 लीटर पे है तो उसका वॉल्यूम 5 लीटर रहेगा, तो ln 5 लीटर डिवाइडेड बाय 5 लीटर, इनिशियल वॉल्यूम भी 5 लीटर, फाइनल वॉल्यूम भी 5 लीटर, तो ln1 तो वो जीरो हो जाएगी क्वांटिटी हमेशा, समझे। यस सर। सर तो मतलब हर केस में यहाँ पर कांस्टेंट ही होगी ना? कौन से केस में? जो आपने आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा बेटा, आइसोकोरिक में वॉल्यूम और एडियाबैटिक में हीट। अब कौन से केस की बात कर रहे हो बताओ? अलग अलग है ना, ये तो हमने पढ़ रखा है। हाँ बोलो बोलो। पूछो पूछो, डाउट बेटा कुछ आ रहा है तो पूछो, मैं बता दूंगा। सबको क्लियर है? बताओ तीनों फॉर्मूले, आगे बढ़ जाऊं। यस सर। अभी आइसोबारिक का बचा है, आइसोबारिक हमें सीखना है। तो आइसोबारिक का मतलब क्या बताया था बताओ सब लोग? प्रेशर कांस्टेंट रहता है, डेल्टा पी बराबर जीरो, याद रखना प्रेशर जीरो नहीं है यहाँ, चेंज इन प्रेशर जीरो है, मतलब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, यदि आप सबने पढ़ा है कि यदि प्रेशर कांस्टेंट है, इफ पी इज कांस्टेंट, अभी थोड़ा सा ना मैं एक लो होता है, यदि प्रेशर कांस्टेंट होता है ना बेटा, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। जब क्या कांस्टेंट है? प्रेशर कांस्टेंट है। तो आप यहां से भी देख सकते हो, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी है मान लो, तो यदि मान लो प्रेशर कांस्टेंट हो जाए, एन और आर तो कांस्टेंट ही है, तो वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा? टेम्परेचर के, सही बात है। तो ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो V1 बाय T1 इक्वल्स टू V2 बाय T2, यदि प्रेशर कांस्टेंट है तो, सही है। मतलब इसको लिख सकते हैं ऐसे, देखो V इक्वल्स टू KT, तो सकते ना V1 बाय T1 इक्वल्स टू V2 बाय T2, K के बराबर आएगा, सही है। तो देखो यहां से आप क्या लिख सकते हो कि V2 बाय V1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा अपने पास? T2 बाय T1। अब जो अपना फॉर्मूला है ना, जो अपने ड्राइव किया, डेल्टा S बराबर NCV/ln, T2 बाय T1 की जगह लिख रहा हूं मैं V2 बाय V1 प्लस NR/ln V2 बाय V1। ये कब लिख पाता हूं मैं, ये याद रखना, ये कब वैलिड है रिलेशन? जब प्रेशर कांस्टेंट है। तो देखो इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो आप? इसमें से कॉमन ले सकते हो, बताओ। n कॉमन ले सकते हो, ln V2 बाय V1 कॉमन ले सकते हो, तो क्या बचेगा? CV प्लस R। अच्छा, आप में से कोई मुझे बता सकता है CV प्लस R क्या होता है? कोई बताएगा मुझे? CV प्लस R क्या होता है, कोई बता सकता है? बताओ। तो एक रिलेशन पढ़ाया था, CP माइनस CV बराबर R, पढ़ाया था। हाँ CP, तो आ जाएगा NCP/ln V2 बाय V1, ये फॉर्मूला आ जाता है। तो देखो चारों फॉर्मूले ड्राइव कर लिए हमने चारों प्रोसेस के लिए, ठीक है। CP माइनस CV बराबर R पढ़ाया था, तो R प्लस CV बराबर होगा CP। तो एक ही फॉर्मूले से चारों फॉर्मूले बन जाएंगे आपके, तो आप एक फॉर्मूला याद रखना, चारों अपने आप याद हो जाएंगे। क्लियर है? देख लीजिए करके सर एक फटाक बार से मुझे बताइए। सेकंड वाला स्टेप रिपीट कर दो। बेटा सेकंड वाला कुछ नहीं, मैंने यहाँ पे T2 बाय T1 था ना, उस जगह V2 बाय V1 रख दिया, तो NCV/ln V2 बाय A1 प्लस NR/ln V2 बाय V1 कॉमन ले ले बेटा, N कॉमन ले लिया, N कॉमन ले लिया, ये चीज कॉमन ले ली, तो N/ln V2 बाय V1 कॉमन ले लिया, तो बचा क्या बेटा अंदर? CV प्लस R, CV प्लस R को यस CP लिख सर। दिया बस, ठीक है। यदि आपने थोड़ा सा भी 11th याद हो तो ये होता है, ये वाली चीज चार्ल्स लॉ बोलते हैं इसको, यदि किसी ने कभी देखा हो तो। चार्ल्स लॉ स्टेट्स ऑफ मैटर में होता है ये आपको हल्का फुल्का भी याद है, नहीं याद है तो आप ऐसे सीधा देख लीजिए।
डन। नो सर। यस डन सर। ठीक है, इतना सबको क्लियर हो गया? बताओ, एंट्रोपी वाले फॉर्मूले सबको क्लियर सारे? सर एक पढ़ते हैं बार अपन। प्रीवियस स्लाइड दिखाना। गिव्स फ्री एनर्जी, ये ले बेटा। यस सर डन। ठीक है, अब देखेंगे अपन गिव्स फ्री एनर्जी, एक पैरामीटर होता है। तो ये क्या होता है, तो पहले इसकी डिफाइन कर रहा हूं। सो इट इज द एनर्जी ऑफ सिस्टम which is used to do नॉन पीवी वर्क। अब नॉन पीवी वर्क से मेरा मतलब क्या है? देखो, पीवी वर्क होता है कंप्रेशन और एक्सपेंशन, जो आज तक हमने पढ़ा। मतलब या तो वॉल्यूम का बढ़ना या तो घटना। लेकिन जैसे मान लो मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो बताओ इसमें क्या कंप्रेशन और एक्सपेंशन कुछ हो रहा है क्या? बताओ। नो सर। नो तो ये सर। जो एनर्जी मैं यूज कर रहा हूं ना अपनी, वो गिव्स फ्री एनर्जी है। समझ रहे हो आप? जैसे एक बैटरी का सेल होता है, ठीक है, बैटरी के सेल को यदि आप वायर कनेक्ट करोगे तो एनर्जी देने लगता है कि नहीं देने लगता हो भाई? बैटरी का सेल लेके बल्ब में लगा देंगे तो जलने लगेगा बल्ब, ठीक है? तो ना तो वो तो इलेक्ट्रिकल वर्क है, वो इलेक्ट्रिकल वर्क है, तो वो भी गिव्स फ्री एनर्जी में कंसिडर होगा। अब इसको पढ़ते क्यों है? इसका फायदा है कि यदि डेल्टा जी, अच्छा पहले बता देते हैं अगेन, ये एक स्टेट फंक्शन है बेटा, है ना? और एक बात बताओ, एक्सटेंसिव होगा इंटेंसिव, को सोच के बताओ। तुम्हारी एनर्जी और पूरी दुनिया की एनर्जी सेम है क्या? एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव होगा, सही बात है। अच्छा, अब इसको पढ़ते क्या है? इसको पढ़ने का फायदा क्या है कि जिस भी प्रोसेस के लिए डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन 0 होती है, वो स्पॉन्टेनियस होता है। ये दूसरा पैरामीटर जिससे हम स्पॉन्टेनिटी चेक कर सकते हैं। जिसके लिए डेल्टा जी पॉजिटिव आता है बेटा, वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। ये डेल्टा एस का उल्टा है, समझ रहे हो आप? और जिसके लिए डेल्टा जी 0 आ जाएगा, मतलब वो इक्विलिब्रियम पे है, वो रिवर्सेबल है। याद है? वहीं यदि मैं डेल्टा जी लेस देन 0 आ जाए या डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 आ जाए, दोनों ही बातें क्या बताती है? वो प्रोसेस कैसा रहेगा? स्पॉन्टेनियस। यदि डेल्टा एस लेस देन 0 आ जाए, डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 आ जाए, देखो उल्टे साइन चल रहा है, तो प्रोसेस कैसा रहेगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। और डेल्टा एस 0 आ जाए, डेल्टा जी 0 आ जाए, वो प्रोसेस रिवर्सेबल ही होगा। इतना क्लियर है सबको? रिवर्सेबल का मतलब है नो चेंज, मतलब इक्विलिब्रियम आ रखा है, तो इसलिए हम डेल्टा जी को पढ़ते हैं। सर वो पीवी क्या है? क्या बेटा? नॉन पीवी, पीवी मतलब होता है प्रेशर वॉल्यूम। पीवी वर्क का मतलब होता है आइदर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, समझ रहे हो? तो वो वर्क नहीं होना चाहिए। उस वर्क के अलावा जो भी आप काम करोगे, उसमें जो भी एनर्जी का खर्चा रहेगा, वो एनर्जी का खर्चा कहलाता है गिव्स फ्री एनर्जी। सही है? सर अगर ओके टेम्परेचर सर। से करेंगे तो भी? हाँ, कुछ भी बेटा, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के अलावा कोई भी काम हो रहा होगा, वो नॉन पीवी वर्क होगा। हालांकि इस चीज का भी डेरिवेशन होता है, लेकिन उतने डेरिवेशन आपको कराऊंगा तो दिमाग खराब हो जाएगा, आपको उतने नहीं करा रहा हूँ। अभी मेन मेन बातें बता रहा हूँ आपको, ठीक है? यहाँ के डेरिवेशन स्किप कर रहा हूँ क्योंकि उतना टाइम भी नहीं है और वो सेंस भी नहीं बनाएगा बहुत ज्यादा। डन? नो सर।
डन सर। ओके बेटा। अच्छा, अब देखो सर, किसी भी एक केमिकल, हाँ सर इसकी डेफिनेशन सर एक एग्जांपल से समझा दो। बेटा देख, जैसे मान ले एक हिल पर पानी रखा हुआ है, ये पानी जब नीचे गिरेगा तो इससे बिजली बनाते हैं अपन, सुना यस होगा ना सर। तुमने। तो ये पानी की जो एनर्जी है उसको हमने किसमें यूज कर बना दिया, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना दी। तो जो पानी की एनर्जी हमने यूज करी है ना, वो गिव्स फ्री एनर्जी है। जैसे मैं तुमसे बात कर रहा हूं अभी, तो मेरी कौन सी एनर्जी यूज हो रही है, गिव्स फ्री एनर्जी यूज हो रही है, अपार्ट फ्रॉम पीवी वर्क। ठीक है, मतलब एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के अलावा जो भी काम हो रहा होगा ना, उसमें जो भी एनर्जी का यूज हो रहा है सिस्टम के द्वारा, वो कहलाएगी गिव्स फ्री एनर्जी। समझी? डन सर। सर ओके, अब देखो एक दो चीजें और बतानी बेटा, केमिकल रिएक्शन में कैसे निकालता है। इन ए केमिकल रिएक्शन दोनों चीजें, तो देखो मैंने आपको पढ़ाया था, एक चीज बताई थी ना, याद है, सम करते प्रोडक्ट में से किसका, रिएक्टेंट का। रिएक्टेंट का। तो दोनों के लिए सेम फॉर्मूला है, डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन भी ऐसे निकाला जाता है और डेल्टा जी भी ऐसे निकाला जाता है। क्या करते हैं अपन, सम करते हैं प्रोडक्ट की गिव्स फ्री एनर्जी का, उसमें से माइनस कर देते हैं रिएक्टेंट की। इतनी बात समझ में आ रही है सबको? ये तो कर लोगे ना, ऐसा क्वेश्चन भी कराया था, याद है एच वाले में, सही है। यस। जैसे मान लो एक रिएक्शन में एग्जांपल ही ले लूं, N2 प्लस थ्राइस ऑफ H2 गिव्स ट्वाइस ऑफ NH3, और मान लो सबका गिव, मान लो इसकी गिफ्ट डेल्टा जी का डेटा दे रखा है, इसका x, इसका y और इसका z, ऐसे मान लिया। तो डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन कैसे निकालोगे, बता सकते हो? क्या लिखोगे, 2 इंटू जेड, प्रोडक्ट हो गया माइनस x प्लस 3y। ये बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। ये तो पढ़ाया था, सेम डेल्टा एस भी निकाल सकते हो आप। ठीक है, एक बात ये पता होनी चाहिए। सिमिलरली एक रिलेशन और पता है अपन को छोटा सा, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो रिलेशन होता है, ये यूज भी किया होगा आपने, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस बेटा। ठीक है, ये डेल्टा जी और डेल्टा एच में रिलेशन है। डेल्टा एच यहाँ पे एंथैल्पी है, बाकी सब आपको पता है। इस रिलेशन की सुंदर बात क्या है, देखिए सब लोग, इसमें अपन पहले आप इतना लिख लो, फिर इसको मैं डिस्कस करता हूँ अलग से, सबसे एंड में ये डिस्कस करो। पहले आप ये लिख लो, केमिकल रिएक्शन वाला तो बहुत इजी है बेटा, प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को घटाना है, जो आप करके भी देख चुके हो, एक्चुअल न्यूमेरिकल भी। डन सर। नो सर। डन सर। लास्ट चीज बेटा, ये थोड़ा ध्यान से समझ के जाना आप, यहाँ से नीट में सवाल आता है। तो डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस रिलेशन है। तो इसमें देखो क्या करना है, आप सोचो, मान लो डेल्टा एच और डेल्टा एस की बात करते हैं और डेल्टा जी की बात करते हैं, तो कोई प्रोसेस है, मेरी बात ध्यान से सुनना आप, जिसका डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, डेल्टा एच भी पॉजिटिव है, डेल्टा एस भी पॉजिटिव है। तो देखते हैं क्या कभी डेल्टा जी नेगेटिव आ सकता है। तो सोचो, यदि ये चीज भी पॉजिटिव है और ये चीज भी पॉजिटिव है, तो डेल्टा जी नेगेटिव कब आ सकता है, कोई बताएगा मुझे? कि नेगेटिव कब आ सकता है, कोई बताएगा मुझे? जब क्या होना चाहिए, टेम्परेचर को क्या कर दूं मैं, हाई। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे बात? सोचो, यस सर। देखो मैं अभी बताता हूं। देखो ये चीज पॉजिटिव है बेटा, ये भी चीज पॉजिटिव है, हम चाहते हैं ये चीज नेगेटिव आए। कब आएगी नेगेटिव? जब ये वाली पूरी चीज ना इससे बड़ी आ जाए। मानते हो कि नहीं मानते हो? जैसे यदि ये 2 हो तो ये -5 आ जाए, तभी तो -3 मिलेगा। यस समझ रहे हो कि सर। नहीं समझ रहे हो? तो हम क्या कर सकते हैं, हम टेम्परेचर को यदि बढ़ाते जाए, यदि टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे तो ये पूरा गोला बड़ा होता जाएगा और डेल्टा जी कैसा आ जाएगा,
नेगेटिव। ये बात समझ रहे हो क्या? यस ये बात सर। सबको समझ में आ रही है? बोलिए। यस सर। तो देखो अब यही क्वेश्चन आएगा नीट में कि एक ऐसा प्रोसेस जिसका एंथैल्पी पॉजिटिव आ रहा है, मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव आ रहा है और डेल्टा एच भी पॉजिटिव आ रहा है, वो स्पॉन्टेनियस हो सकता है। डेल्टा जी नेगेटिव होने का मतलब क्या है? वो स्पॉन्टेनियस हो सकता है। कब? जब टेम्परेचर क्या रहेगा? हाई। और डिस्कस करते हैं। अब मान लो कि कोई प्रोसेस है जिसका डेल्टा एच पॉजिटिव आ रहा है लेकिन डेल्टा एच नेगेटिव आ रहा है। डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एच नेगेटिव। सोचो क्या कभी डेल्टा जी नेगेटिव आ सकता है? सोच के बताओ। डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ध्यान से देखना, अब ये तो पॉजिटिव आ रहा है भाई, ये नेगेटिव आ रहा है, तो ये गोला पूरा का पूरा कैसा आ जाएगा बताओ? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव आ जाएगा और ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो क्या कभी डेल्टा जी नेगेटिव आ पाएगा? नो सर। कभी नहीं आएगा। सही बात है। तो ऐसा प्रोसेस कभी भी स्पॉन्टेनियस सर ये नहीं वाला रहेगा। बता दूं? बेटा देख, थोड़ा सा दिमाग तेरे को ज्यादा लगाना पड़ेगा, जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनती जा। कि देख साइन देख, तू तो सिर्फ साइन कि तेरा डेल्टा एच पॉजिटिव आ रहा है तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव आ गई, ये चीज नेगेटिव आ रही है भाई, तो ओवरऑल ये चीज कैसी बन जाएगी बता लड़की? पॉजिटिव। यस ये सर। नेगेटिव है ना, तो पॉजिटिव यस प्लस सर। पॉजिटिव हमेशा कैसा मिलेगा? ये पॉजिटिव। पॉजिटिव। यस तो सर। कभी नेगेटिव नहीं आएगा, तो ये कैसा रहेगा? ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस। तो एक ऐसा प्रोसेस, समझ रहे हो, जो कि ठीक है, जिसमें कि डेल्टा एच पॉजिटिव आ रहा हो और डेल्टा एस नेगेटिव आ रहा हो, वो कभी भी स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। नेक्स्ट केस क्या ले सकते हैं? ये नेगेटिव आ जाए और ये पॉजिटिव आ जाए। बेटा सोच के बताओगे क्या होएगा? सोचो। सर नेगेटिव डेल्टा वाली एच माइनस टी डेल्टा एस है, तो देखो ये चीज नेगेटिव आ रही है, ये चीज पॉजिटिव आ रही है, और ये पूरी चीज कैसी हो जा रही है? नेगेटिव हो जा रही है। नेगेटिव प्लस नेगेटिव क्या रहेगा? नेगेटिव। तो हमेशा नेगेटिव आएगा डेल्टा जी, हाँ या ना? यस यस सर। सर। तो ऐसा प्रोसेस, देखो यही तो क्वेश्चन आएगा नीट में, ऐसा प्रोसेस जिसका डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एस पॉजिटिव, वो कैसा रहेगा? ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। सही है। यस सर। लास्ट केस, इसको ये भी नेगेटिव आ जाए, ये भी नेगेटिव आ जाए यार, तो सोचो यदि ये दोनों नेगेटिव आ जाएंगे, तो यहां कर रहा हूं डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो सोचो ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो ये पूरा डब्बा कैसा हो जाएगा इस बार? पॉजिटिव। अब यस बताओ डेल्टा जी नेगेटिव कब हो सकता है? टेम्परेचर को कम रखना पड़ेगा या ज्यादा? सर कम रखेंगे। हाँ, टेम्परेचर इज लो। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसका डेल्टा एच भी नेगेटिव है, डेल्टा एच भी नेगेटिव है, वो स्पॉन्टेनियस हो सकता है लो टेम्परेचर पे। क्लियर है सबको चारों कंडीशन? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चेक कर लीजिए। सर फर्स्ट और सेकंड क्या है, स्पॉन्टेनियस है या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस? बेटा फर्स्ट पहला और है, सोच बेटा, दोनों पॉजिटिव है तो डेल्टा जी नेगेटिव आ सकता है, तो टेम्परेचर को हाई करना पड़ेगा। तो वो प्रोसेस जिसका ये पॉजिटिव है, वो स्पॉन्टेनियस हो सकता है हाई टेम्परेचर पे। जिसका प्लस और माइनस है वो हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगा। समझी क्या लड़की? जैसे मैंने करके देखा था ना, वैसे करके देख, यदि नहीं समझ में आ रहा है तो। नहीं बेटा सर, क्लियर वो हो गया तेरे? क्या? जैसे सर आप लिखा है नॉन स्पॉन्टेनियस और थर्ड में लिखा है स्पॉन्टेनियस, तो सर फर्स्ट और में क्या लिखेंगे हम? बेटा कुछ नहीं लिखेंगे, लिखेंगे कि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो सकता है जब टेम्परेचर को हाई कर दोगे, या ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो सकता है जब टेम्परेचर को लो कर दोगे। वो कंडीशनल स्पॉन्टेनिटी उनमें टेम्परेचर के हिसाब से स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस बनेंगे वो। सही है। ओके सर। सब क्लियर है सबको? यस सर।